ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है। तो आपको इन चीजों को समझना होगा कि सर, हम कोई कंपनी लेके नहीं चल रहे सर, हमारा अपना खुद का ब्रोकर हाउस है सर। ठीक है। और आप पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। आज तक के रिकॉर्ड में जो जिस भी व्यक्ति का अपना खुद का ब्रोकर हाउस रहा है, एक भी ब्रोकर हाउस कभी भी लॉस में नहीं गया सर। एक भी ब्रोकर हाउस। ठीक है। तो हमारा अपना खुद का ब्रोकर हाउस है, तो जब वो लॉस में नहीं गए, और ना ही कभी कोई ब्रोकर इस फंड को लेके या किसी भी चीजों को लेके चीजें कर पाता है। ब्रोकर का काम होता है आपको एक टर्मिनल तक ले जाके ट्रेडिंग करवाना, सिखाना, समझाना। और इंडिया में दिक्कत क्या है, लोग ट्रेडिंग को काम नहीं मानते। तो लोग करते क्या है, ट्रेडिंग में मैक्सिमम लॉस करते हैं, और लॉस करते हैं तो ब्लेम करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं ना। अभी क्या है, इंडिया में ट्रेडिंग के अलावा बाकी सब कामों को काम मानेंगे। वो मान लो कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको काम मानते हैं, कोई खाना बनाता है तो उसको काम मानते हैं, कोई घर बनाता है, कोई घर तोड़ता है ना, इन सब बाकी सब चीजों को काम मानते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच में जाके ये बोलेंगे ना सर, कि एक लड़का आया था, उसने अपना मोबाइल खोला या लैपटॉप खोला और कुछ खरीदा, कुछ बेचा, और वो 500-700 रुपये कमा गया, तो लोग पता क्या क्लेम और ब्लेम आपको करेंगे, वो ये करेंगे कि नहीं नहीं, ऐसे पैसे थोड़ी बनते हैं, हमने दुनिया देखी है ना। लोग इस टाइप के सवाल आपको करते हैं, जवाब आपको देते हैं, वो बोलते हैं कि इस तरीके से पैसा नहीं बनता। लेकिन सर बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इस तरीके से पैसा बनता है, लोग बनाते हैं और लोग बना रहे हैं। और जिन लोगों को ये तरीका पहले समझ में आया, उन्होंने पहले पैसा बनाया। जिनको बाद में समझ में आया, उन्होंने बाद में बनाया। और जो लोग और भी ज्यादा बाद में समझेंगे, वो उसके बाद में पैसे बनाएंगे। ये एक प्रोफेशन है, इस चीज की श्योरिटी आपको देता हूँ। ठीक है। और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग से पैसा जनरेट होता है, और हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम कंसेप्ट नहीं है। हमारे अलावा इंडिया में 70 से 80 ब्रोकर हैं जो काम करते हैं। आप किसी भी ब्रोकर से ये सर्विस को ले सकते हैं जो सर्विस हम दे रहे हैं। ठीक है। उन सभी ब्रोकर में और हम में क्या फर्क है वो बता देता हूँ। ठीक है। हाँ, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता देते हैं कि हम, मैं ये कह रहा हूँ कि हम एमएलएम नहीं है। आप किसी भी ब्रोकर से लेंगे तो वो ब्रोकर के पास अथॉरिटी है कि वो उसको जो ब्रोकरेज मिलती है, कोई भी ट्रेड जब MT5 पे लगती है, लॉस हो प्रॉफिट हो, तो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलती है। वो अपनी ब्रोकरेज इनकम को 5 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है। IB इनकम के रूप में। ये करने वाले हम अकेले नहीं, 70 से 80 ब्रोकर करते हैं। ठीक है। वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लोग करते हैं। और हमारे साथ क्या है, हमने इस 5 लेवल को 30 लेवल तक कर दिया। ठीक है। और हमारे इस कंसेप्ट के अंदर कुछ लोग वो आ गए जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते थे या जानते थे, तो इन लोगों को ये लगा कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है, 2 4 6 महीने चलेगा और दौड़ जाएगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये कंसेप्ट टिक के समझ के करने वाला है, चलने वाला है। ठीक है। यहाँ पे 1% का रिस्क नहीं है सर, 0% रिस्क है आपका। हमारे पास जो चीजें होती हैं वो सिंपल, जिस तरीके से आप एक अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, जिस तरीके से आप अपना क्रिप्टो के एक्सचेंज का अकाउंट खोलते हैं, उसी तरीके से हम आपका एक फॉरेक्स का अकाउंट खोलते हैं। हमारे पास 2 तरीके के अकाउंट खुलते हैं। पहला, आप सेल्फ का खोलें। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप सेल्फ की ट्रेड करें। ठीक है। जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि यार मुझे सेल्फ की ट्रेडिंग नहीं आती है, ठीक है, तो मेरे अकाउंट पे आप ट्रेड कर दो, जो प्रॉफिट होगा मेरे को दे देना। तो उसकी हम फीस लेते हैं सर, वो भी फ्री में नहीं करते। ठीक है। और किसी भी कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, कोई भी कोई भी ऑनर हो, किसी ने भी बंदे ने कोई कंपनी बनाई हो, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा ना सर, तो वो कभी भी उसे बंद नहीं करेगा। ठीक है। आप हमारे इस प्लान की कैलकुलेशन निकाल के देख लेना सर। आपके जितने भी बड़े से बड़े नेटवर्कर हों, या ज्वाइन है इसके अंदर या नहीं है मैं नहीं जानता, अगर ज्वाइन होंगे तो उनको बोल देता हूँ, आप इस प्लान की कैलकुलेशन निकालें, समझें और देखें कहाँ पे कंपनी को क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये अभी इंडिया में 70 से 80 ब्रोकर जितने भी काम करते हैं, उन ब्रोकर में से सबसे कम फीस बोट की हमारी है। $125 फीस महीने की आप अदर ब्रोकर से ले सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 1,60,000 रुपया है। और अगर आपका लॉस हो जाएगा तो उसे कंपनसेट नहीं करेंगे वो। ठीक है। यहाँ पे $125 फीस हम 1 साल की लेते हैं। ठीक है। और मिनिमम डिपॉजिट हमारा $100 का है। ठीक। और अगर आपका लॉस हो जाता है तो कंपनी उसको कंपनसेट करने के लिए रेडी है, और किया भी है। हमारे पास आज की डेट में पिछले 27-28 महीने के आप अकाउंट चेक कर सकते हैं। जब भी उनको लॉस किया गया होगा, या जो लोग अभी ज्वाइन हैं, वो अपने पिछले महीने के भी ट्रेड देख सकते हैं। अगर आपको लॉस होता है तो कंपनी क्या करती है, उसको ट्रेडिंग से रिकवर करने की कोशिश करती है। अगर वो रिकवर हो गया तो ठीक, अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो कंपनसेट करके लॉस वाले दिन के बाद से जो भी मंडे आएगा उस दिन वो डिपॉजिट कर देती है।
तो 0% रिस्क हो गया ना सर। आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 का 100% सेफ ही है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस प्लान को किसी के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, तो उसे एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ना प्रमोट करके एज ए ब्रोकर हाउस प्रमोट करें, जहां पे आप लोगों के ट्रेडिंग के अकाउंट खोलते हैं। हमारे पास वो दोनों चीजों, ये दोनों टाइप के अकाउंट खोल सकते हैं। सेल्फ का भी, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैं तो सेल्फ ट्रेडिंग करता हूँ, मैं तो फलाने ब्रोकर के साथ करता हूँ, तो आप उसे रेकमेंड कर सकते हैं, भाई हमारे ब्रोकर के साथ करके देख लो क्या दिक्कत है। ठीक है। और जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है, उनके लिए तो वरदान है बोट ब्रो। ठीक है। अगर वो लोग इस बोट ब्रो का यूज करते हैं, ठीक है सर, आप अपना पैसा अपने बैंक में रखेंगे तो साल का 5 से 6% आपको प्रॉफिट मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में, 1 साल का। ठीक है। वो भी तब अगर आप एफडी के तौर पर रखते हैं। अगर वही पैसा आप किसी स्टॉक ट्रेडिंग को दे देते हैं, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शिप में लगाते हैं, किसी अच्छे ब्रोकर को, ट्रेडर को दे देते हैं, तो 12 से 18% साल का वो दे देता है। ठीक है। और सेम अगर वही पैसा आप फॉरेक्स के अकाउंट में हमारे बोट ब्रो को देते हैं, तो महीने का 5% श्योरिटी के साथ, ठीक है, और साल का 60% गारंटी के साथ हम दे रहे हैं सर। क्या दिक्कत है। ठीक है। तो सर पैसा आपका, मर्जी आपकी, आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, आपने मान लो आज इस प्लान को देखा, आपको अच्छा लगा कि सुशील जी ने इतना अच्छा प्लान बताया, हम सुशील जी की बातों में आ गए और हमने पैसे डाल दिए, और 2 दिन बाद आके आपको कोई बोलता है कि यार तुम तो फंस गए, ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, ये है वो है, ताम झाम, कोई भी XYZ बात करता है, तो सर आपको ना सुशील जी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, अपना पैसा विड्रॉ करना है, आपका पैसा 24 से 72 घंटे के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। टेंशन खत्म। जो फीस आपने दी है वो नॉन रिफंडेबल है, वो नहीं मिलेगी सर। ठीक है। तो सर 0% रिस्क है यहाँ पे, और 0% रिस्क के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस प्लान के अंदर ज्वाइन हो गए हैं, आपने 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का प्रॉफिट देख लिया है, ठीक है, या आप नए व्यक्ति हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर लो। कोई, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारा कंसेप्ट उस टाइप का नहीं है कि हमने 3 महीने 4 महीने बाद समेटना और चले जाना है। ठीक है। कंसेप्ट वो जाते हैं, वो भागते हैं जिसमें कंपनी को अपनी पॉकेट से कुछ देना पड़ता है। आप जो भी पैसा अपने MT5 अकाउंट के ऊपर रखते हैं, उसमें से एक भी रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ना ही आपके अपलाइन को, ना ही अपलाइन के अपलाइन को होता है। ठीक है। जो भी आपका पैसा है आपने अपने अकाउंट में रखा, उस पे हमने किसी को कोई कमीशन बांटा ही नहीं। आपका मन नहीं करता मुझे पैसे वहां रखने का, तो आप वापस ले जाओ। अगर आपने अपने पैसे अपने अकाउंट में रखे हैं और हमने उस अकाउंट से किसी को कोई कमीशन दिया ही नहीं है, तो आप अपना पैसा ले जा सकते हो ना सर, और कंपनी को देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दे रहे हैं सर। ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को आपको समझना होगा, और अगर आप इन्हें समझेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर जाएंगे। अभी काफी सारे लोग क्या करते हैं, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग इसे प्रमोट करते हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कन्विंस नहीं करना सर, कभी भी कन्विंस नहीं करना, आपने सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। कि सर बहुत सारे लोग, देखो सर, बहुत सारे ऐसे समझदार लोग थे या हैं जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के मौके को, या बहुत सारे ऐसे मौके होंगे जो आपके लाइफ में आपके सामने आए होंगे, जैसे आपकी फैमिली में किसी ने बोला होगा ये प्लाट इतने का बिकेगा, और आप उसे ले सकते थे लेकिन आपने नहीं लिया। किसी ने आपको बोला होगा कि ये चीज इतने की हो जाएगी, आप उसे ले सकते थे और आपने नहीं लिया, मौका गवाया। ठीक है। अब किसी ने आपको ये भी बताया होगा क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन इतने का हो जाएगा, लेकिन आपको भरोसा नहीं हुआ, वो नहीं ले पाए। ठीक है। तो जिन लोगों को भरोसा नहीं होता ना सर, वो बाद में एक ही बात कहते हैं कि काश मैंने उस टाइम कर लिया होता तो हमारे साथ ये सीन नहीं है सर। ये मौका आज आपके पास भी आया है। ठीक है। कोई ना कोई आपके पास लेकर आया, तो आपको थैंक्स करना चाहिए कि कोई ना कोई आपका भला चाहता है, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, और उसका क्रेडिट मैं उसको देना चाहूंगा। ठीक है। कारण क्या है, बिना ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता सर। ठीक है। इस बात को अगर आप मानते हो तो आपको ये भी मानना होगा, कोई व्यक्ति आप तक प्लान देने आया है ना सर, कोई भी व्यक्ति आप तक प्लान देने आया है, तो वो जो प्लान आपको तक पहुंचाया है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, कोई ना कोई माध्यम है जिसके माध्यम से वो आप तक भेजा गया है। तो आपको उसे समझना होगा, और अगर आपको वो समझ में आती है तो आपको करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ से ये काश वर्ड निकल जाए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को भी मिली थी, मेरे पास भी आई, और मैंने इस पे विश्वास किया और काम किया। अगर मैं इस पे विश्वास नहीं करता और काम नहीं करता, तो 21 नवंबर 2021 की बात है, तब से लेकर अभी तक ये 2 साल से ज्यादा हो गए, तो 2 साल वैसे भी बीत जाते। ठीक है। और मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जिंदगी इस सक्सेस के साथ और इस सक्सेस के बिना बहुत फर्क है सर। जिन लोगों को मैंने 21 नवंबर 2021 के डे में बुलाया था, प्लान दिया था, बताया था, समझाया था, वो लोग नहीं माने। वो आज ना सिर्फ अफसोस करते हैं कि हम उस टाइम उस बात को कर लेते, मान लेते, समझ लेते,
तो हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता था, जो आज हमारी लाइफ में आ चुका है। जो लोग यहाँ पे 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ की सक्सेस को आप देख सकते हैं सर, कितने बड़े लेवल पे उन लोगों ने चीजें अचीवमेंट कर दी हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी कंसेप्ट है, सबसे पहले आपका जो भी एक्सपीरियंस है सर, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस प्लान को अच्छे से स्टडी तो करो। लोग स्टडी नहीं करते, लोग आ जाते हैं बस, वो उसने बोला था जी, मैं उसके कहने पे चला गया था जी, इस टाइप की बातें करते हैं। उसके बाद फिर वो इस टाइप के प्लान ढूंढते हैं कि कोई हमें कुछ एक्स्ट्रा दे दे, या हमारी अपलाइन हम पे कुछ खर्च कर दे। सर ये सेटिंग बाज या कुछ एक्स्ट्रा देने वाली कंपनी नहीं है, ये कंपनी टिक के समझ के काम करने वाली कंपनी है। और ये उन लोगों के लिए कंपनी है जो टिक के समझ के काम करेंगे। ठीक है। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं उस कंपनी से 2% ले लूंगा, उस कंपनी से 5 ले लूंगा, वो जा सकते हैं सर, वो कल के आज ही छोड़ दें, कोई फायदा नहीं सर। ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्ट आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको मैंने उस टाइम बताया, वो नहीं आए, वो किसी में चले गए, कोई किसी में चला गया, कोई किसी में चला गया, वो कंपनियां चेंज करते ही रह गए सर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लोगों को जाकर वापस आते हुए देखा है। तो अगर आप सब लोग ज्वाइन है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई व्यक्ति आपका छोड़ के जाता है तो टेंशन ना लें, उसको जाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है। यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत है, और नेटवर्क बनेगा तब जब आपके पास नॉलेज स्ट्रांग होगी। सबसे पहले आप फॉरेक्स इंडस्ट्री की नॉलेज रखें, क्या होता है। ठीक है। और पूरी दुनिया में चलता है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चल रहा है, रायपुर में चल रहा है या छत्तीसगढ़ में चल रहा है, गूगल करो ना सर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मार्केट है ये। ठीक है। उसके बारे में आप बताने जा रहे हैं लोगों को, और लोग इसे बड़ा कमतर आंकते हैं, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरह समझ लेते हैं। वो कंसेप्ट नहीं है सर। और इसके जो ऑनर है ना, लविश चौधरी जी, बहुत बड़ा विजन है सर। एक छोटी सी एज के अंदर उन्होंने काम शुरू करके आज इतने बड़े लेवल पे कंसेप्ट को ले गए, रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, रिकॉर्ड। ठीक है। ये पहला ऐसा कंसेप्ट बना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ये पहला ऐसा कंसेप्ट बना है बोट ब्रो, जो इंडिया से स्टार्ट होके आज वर्ल्ड के 113 कंट्री में चल रहा है सर। आप वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में पेमेंट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को नहीं मिलती सर। ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे ब्रोकर हाउस है, आप उनको स्टडी करना सर। वो 2 4 5 7 कंट्रियों में चल रहे हैं, अपना कंसेप्ट जो 113 कंट्री में चल रहा है सर। और आप सभी लोगों को गुड न्यूज दे देता हूं कि आज ही लविश सर ने मीटिंग करी है ब्लैक पैंथर ग्रुप 1 की। ठीक है। वो मीटिंग जो हुई है, वो थाईलैंड के अंदर हुई है। अब हमारी कोई भी मीटिंग जो है वो इंडिया के अंदर नहीं होगी सर, वर्ल्ड के अंदर होगी। अब हमारी अगली मीटिंग जो होने जा रही है, वो दुबई में होने जा रही है। यहाँ लोग इंडिया तक की सोचते हैं कि मीटिंग छत्तीसगढ़ होगी, है ना। लोग सोचते हैं उड़ीसा हो जाए, पंजाब हो जाए, हिमाचल हो जाए। सर ये इंडिया लेवल के लिए कंसेप्ट नहीं है सर, वर्ल्ड लेवल के लिए कंसेप्ट है। तो आपके साथ लोग भी वही आएंगे जो बड़ा सोचते होंगे। जिन्होंने छोटा सोचना है उनको तंग ना करो सर, उनको रहने दो। मैं उन लोगों को लकी मानता हूँ जो लोग पैसे नहीं कमाते या जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही दुख है, एक ही काम है कि चलो पैसे नहीं है। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों को देख के, अगर मान लो उनके पैसे आ गए तो क्या हाल होगा। मैं अपनी टीम में काफी सारे लोगों को जानता हूँ सर, जो लोग 20,000, 30,000, 50,000 की जॉब करते थे, आज उन लोगों को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 10 लाख रुपए आता है ना। उन लोगों का मानसिक संतुलन हिला पड़ा है सर। तो उनसे अच्छे तो वो लोग हैं ना सर, जिनको नहीं आता, कुछ नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं, वो 20 50 हजार में खुश है, तो उनको खुश रहने दो। ये कंसेप्ट उन लोगों के लिए है। ठीक है। जो बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा सोचते हैं। ठीक है। बड़ी चाहत रखते हैं, वो लोग यहाँ से पैसे कमाएंगे सर। बाकी आम बंदे की बस की बात नहीं है, जो ये छोटा सोचता है। ठीक है। और हाँ, एक्सपर्ट लोगों का भी काम नहीं है सर ये। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बोलते हैं अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, यहाँ सुशील जी भी बैठे हैं। सुशील जी और मैं इतना ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे जितना ज्यादा लोगों को जानकारी होगी, लेकिन हम अपना काम करते रहे। ठीक है। और हम काम करते करते देखो, आज दोनों बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अभी सुशील जी ने एक मीटिंग का बैनर शेयर किया, वहां पे चीफ की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिख दी। ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने पॉइंट आउट नोट कर दिया मुझे कि सर इसमें चीफ की स्पेलिंग गलत है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं कहा देखो, हमें चीफ के स्पेलिंग भी नहीं आते। ठीक है। फिर भी सुशील भाई डायमंड है। ठीक है। तो ये छोटी चीज नहीं है। कुछ लोगों की जो नजर है ना सर, वो कमियों पे ही जाती है, गलतियों पे ही जाती है। और देखो हमारा जो काम है लोगों को बताने का, समझाने का, या करने का, हमने उस लेवल पे काम करके चीजों को बनाया। और आज बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस कंसेप्ट की सबसे पहला काम आप करें। अगर आप इसमें बड़ा काम करना चाहते हैं तो अपना सारा ताम झाम, कोई भी काम आप करते हैं उसको छोड़ के
पहले 1 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इस कंसेप्ट के ऊपर स्टडी करें कि एक्चुअल में ये है क्या। जो चीजें आपको सुशील जी बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। गूगल है सर आपके साथ, गूगल आपको सब कुछ बताएगा। आप लिखो ना, हम बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, लिखो, गूगल बताएगा। हम बोल रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है, गूगल बताएगा। हम बोल रहे हैं कि ब्रोकर हाउस ऐसे से काम करता है, आज तक लॉस भी नहीं किया, चेक करो ना सर, क्या दिक्कत है, स्टडी करो, उसके बाद आओ। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता सर, तब तक आप इसे स्टडी करें। और जब आपका डाउट क्लियर हो जाए, फिर बिना किसी डर के काम करें सर, पैसे बनाएं। ये अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती, ठीक है। और उस व्यक्ति का थैंक्स करें, जो भी व्यक्ति ये प्लान आप तक लेकर आया है, ठीक है, जिसने भी आपके साथ ये आइडिया शेयर किया है, लाइफ टाइम आप उसके थैंकफुल रहोगे अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग बड़े अच्छे लेवल पे काम करें, अच्छी सक्सेस हासिल करें, ठीक है। और एक चीज आपको और बता देता हूँ, आज सुशील जी से ही बात हो रही थी। देखिए सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग लोग बोलते हैं ये लेवल प्लान है। लेवल के अंदर क्या होता है सर, बाइनरी कह रहा हूँ, लेवल के अंदर क्या होता है सर, आपको जितने भी ब्रोकर हाउस मिलेंगे वो सब लेवल के अंदर इनकम देते हैं, कोई 5 लेवल तक, कोई 7 लेवल तक, कोई 10 लेवल तक, है ना। और यहाँ पे क्या है, कुछ नेटवर्क के लोग आ गए हैं तो वो एक दूसरे को क्या सोचते हैं, मेरी अपलाइन है, ये मेरी डाउनलाइन है, मेरे को ये करना चाहिए, मुझे मेरी अपलाइन से वो मिलना चाहिए, लोग इस टाइप की उम्मीद करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं लोग, अपनी अपलाइन से कोई बिगाड़ लेता है या कोई गलत बोल देता है या अपलाइन किसी डाउनलाइन को गलत बोल देता है, ये लोगों का रिलेशन सा थोड़ा सा डिस्टर्ब चलता है। और लोग बोलते हैं सर मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी अपलाइन ठीक नहीं, सर मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा मेरी डाउनलाइन ठीक नहीं। सर ऐसा नहीं है सर, सबसे पहले आपको ठीक होना पड़ेगा सर, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक इडियट आपकी अपलाइन में भी हो सकता है और एक इडियट आपकी डाउनलाइन में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपने आपके हैं, ठीक है, और वो पूरे भी आपको ही करने हैं, ख्वाब आपके हैं, है ना, आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, सारी चीजें आपको खुद करनी है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस एक इडियट की वजह से अपना करियर, अपने ख्वाब, अपनी चीजों को ना छोड़ें ना तोड़ें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बड़ी सक्सेस पाना, तो भाई आपको खुद खुलकर सामने आना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपके लिए कोई भी चीजें करने वाला नहीं है। यहाँ पे कई लोग ये सोच लेते हैं कि मेरी अपलाइन मुझे ये दे देगा या मेरी डाउनलाइन मेरे लिए वो कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे, आपके अपने ख्वाब, अपनी चीजें पूरी नहीं होने वाली। और मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, मैं एज ए कैरियर इस कंसेप्ट को लेकर आया हूँ और एज ए कैरियर इसको कर रहा हूँ। जब भी कोई कंसेप्ट, कोई भी काम मुझे होता है, मैं उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैंने बोट ब्रो को रखा है, ठीक है। अभी आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों का शेड्यूल बना था, मेरा भी शेड्यूल बना हुआ था, सुशील जी का भी बना हुआ था। लेकिन एक मैसेज आया कि भाई आपको ये नहीं ऐसे करना है। हमने अपना सारा शेड्यूल कैंसिल करके जो लविश भाई ने हुक्म किया हम उसकी तरफ आ गए, ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, अगर आप बोट ब्रो को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, तो बोट ब्रो भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा और फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ही पेमेंट आपको देगा। अगर आप बोट ब्रो को लास्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, तो आपको पेमेंट भी लास्ट प्रायोरिटी वाला ही आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी की आप उम्मीद भी मत करना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मीटिंग में बुलाते हैं, हम जूम के लिए लिंक शेयर करते हैं, सारा दिन सुशील जी लोगों को बोल बोल के थक जाते हैं कि आज आज लोग नहीं आते। उसका ये सीधा सा मैसेज क्या है, उसने हमारे कंसेप्ट को, हमारे काम को लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और जब सुशील जी को पेमेंट आती है या किसी सीनियर लीडर का पेमेंट आता है, फिर वो बोलते हैं यार यही लोग कमाते हैं, हम तो नहीं कमाते। सर वो पेमेंट इसलिए कमाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और आप लोग भी अपने काम को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, मैं बोट ब्रो की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी काम करते होंगे, कोई भी XYZ काम करते होंगे, जिस काम को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो वही काम आपको सब कुछ देता है। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, ठीक है ना। अभी मान लो आप किसी के पास जॉब करते हैं, आपका बॉस आपको ये बोलता है कि संडे को आपको 2 बजे आना है, तो आपका संडे का फैमिली का कहीं घूमने का प्रोग्राम होगा ना सर, तो आप उसको कैंसिल कर देंगे और जो आपके बॉस ने बोला होगा आपको वो करना पड़ेगा, और आप वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोट ब्रो को लेके किसी को बोल देंगे कि हमारी मीटिंग है सर वहां आना, या ट्रेनिंग का सेशन है वो कर लेना, तो वो लोग पता है हाँ हाँ कोई नहीं देख लेंगे। तो जो लोग इस टाइप से ट्रीट करते हैं, तो बोट ब्रो भी उनको इसी टाइप से ट्रीट करता है। उनको पूछो पेमेंट आया, हाँ हाँ बस चल रहा है सर। कब से ज्वाइन है सर, मेरे को सर 6 महीने हो गए सर। क्या रैंक है सर, सर मैं कुछ नहीं बना सर, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो इस टाइप के लोग हैं, वो इस कंसेप्ट को आज ही छोड़ दें सर, कोई जरूरत नहीं है सर। क्योंकि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, लोग आपसे क्या पूछेंगे, सर आप मैनेजर कब बने थे, सर मैं तो मैनेजर बना था जी 6 महीने में, सर मैं तो ईगल बना था जी 1 साल में, ठीक है, मैं तो बना था जी 10 महीने में।
ये चीजें नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूँ। जिसको आप सुन रहे हो सिकंदर पासवान जी को, ये 12 दिन में मैनेजर बने थे सर। ठीक है, 12 दिन के अंदर मैनेजर बने थे। ठीक है, और हमने 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर ईगल कर दिया था सर। ठीक है, ये सब चीजें आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब से भी कंपनी ने कंडीशन लगाई कि आपको 30 बोट की मैच करनी है या 25,000 डॉलर का मैच करना है, एक भी मंथ ऐसा नहीं गया जब हमने अपना काम ना किया हो। ठीक है, कंपनी बोलती है आपको 30 बोट करनी है, हमने 100 किए। कंपनी डायमंड को बोलती है 100 करने, हमने 500 किए। ठीक है, ये हमारे काम करने की रफ्तार है सर। और ये कंसेप्ट भी उन लोगों के लिए डिजाइन हुआ है जिनकी वाकई में रफ्तार है। ठीक है, इस लाइन के अंदर स्लो स्टडी विन द रेस नहीं होता सर, फास्टेस्ट स्टडी विन द रेस होता है। और मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, आज कंपनी में एक रिकॉर्ड, जब मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में आया था, तब सुशील जी ने बनाया था एक रिकॉर्ड 118 बोर्ड का सिंगल डे के अंदर। बहुत अप्रिसिएशन हुआ था उस चीज को लेके। ठीक है, और आज बड़ी खुशी होती है कि आज हमारी फर्म के अंदर, हमारी बोट ब्रोक टीम के अंदर एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड बनाया है 72 आवर्स में ईगल। ठीक है, तो भाई यहाँ लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, और एक ग्रुप ऐसा है जो डाउट में जी रहा है। ठीक है ना, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपका डाउट है, कोई बात नहीं, होता है, सबके होते हैं डाउट, तो आप सारे काम छोड़ के पहले डाउट ही क्लियर कर लो ना सर। पहले डाउट ही क्लियर करो, बाकी चीजें छोड़ो। कितना टाइम लग जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? कम से कम आप 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन के बाद डिसीजन तो लोगे कि मैं इसे करूंगा या नहीं करूंगा, या मैं सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा या इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूंगा। बस बात खत्म। देखिए सर, ये काम उन लोगों के लिए आसान हो जाता है जो लोग उन लोगों के साथ काम करते हैं जो काम करना चाहते हैं। ये काम उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो लोग उन लोगों के साथ काम करते हैं जो करना तो नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कर ले। समझ रहे? तो उन लोगों का खेड़ा छोड़ें, उन लोगों का पीछा छोड़ें, उन लोगों को भी टेंशन फ्री रखें। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग आपके फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई जरूरत नहीं है सर। अगर आपके पास 100 लोगों की टीम है, आपके साथ 10 लोग भी खड़े हैं, बहुत है, छोड़ दो बाकी 90 लोगों को, जरूरत नहीं। समझ रहे? तो इन चीजों का ध्यान रखें और काम करें। ठीक है, मैं आप लोगों से और ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहता, इतना ही था। इसको बाकी हम दोबारा बात करेंगे, बहुत जल्द हम सुशील जी के साथ दोबारा भी सेशन रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये बोट ब्रो बहुत बड़ा वेंचर है, इसको अगले 10-15 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। काफी सारी चीजें आपको सुशील जी बता चुके हैं प्लान को लेके। बाकी किसी का भी कोई डाउट रहेगा तो सुशील जी से या जिस भी व्यक्ति ने आपको जूम सेशन के अंदर इनवाइट किया है, उनसे कॉन्टेक्ट करें, लिंक करें। ठीक है, और उनसे बात करें और अपने सारे डाउट क्लियर करें, और डाउट क्लियर करके काम की शुरुआत करें, डिसीजन लें। और जो लोग इसके अंदर पहले से काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर, अगर काम करना है ना, तो जिस तरीके से काम किया जाता है वैसे करें। ऐसा रिकॉर्ड ना बनाए सर कि हम 6-6 महीने, 1-1 साल में मैनेजर बन रहे हैं, 2-2 साल में ईगल बन रहे हैं, उस टाइप के लोग नहीं चाहिए सर। आने वाले टाइम में, अभी आपको लग रहा होगा मामूली बात है, आने वाले टाइम में आप लोगों की इंसल्ट बहुत होगी सर। क्योंकि जो बंदा 72 घंटे में ईगल कर गया होगा सर, वो सोचो मैं 3 महीने में किया है। ठीक है, सोचो कैसा लगता होगा मेरे को, सोचो उस बंदे को कैसा लगता होगा। लेकिन हम लोगों ने ईगल उस टाइम पे किया जब कंपनी के पास कोई भी चीज दिखाने के लिए, समझाने के लिए नहीं थी। हमारे लिए ब्रांड क्या था? सिर्फ लविश चौधरी। ठीक है ना? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने टीम के अंदर अगर काम करना चाहते हैं और सेल्स काम करते हैं तो रिकॉर्ड बनाएं सर। ठीक है, एक मैनेजर को मैनेजर करने के लिए कम से कम 1 महीना लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना? अगर आप काम करते हैं और अगर आपने वैसे ही रहना है तो फिर लगे रहो सर। और सुशील जी से भी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के साथ टाइम लगाएं, उन लोगों के साथ काम करें जो काम करना चाहते हैं, जिन्होंने बोट ब्रो को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, बाकी के साथ नहीं सर। उसमें आपका भी टाइम बचेगा सुशील भाई। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हाँ, हर एक बातों को डायरी में लिखा हूँ सर मैं। बस तो इन चीजों को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, फिर बात ओके। करेंगे। ठीक है, काफी टाइम ओके हो गया, सर, एक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एक कॉल पे, एक रिक्वेस्ट पे आपने यहाँ पे आया और मेरी सारी टीम को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं सच बता रहा हूँ सर, आपकी बातों को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आप बोलते जाइए बोलते जाइए, है ना। बहुत चलो, अच्छा लगा सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ मैं, मेरी टीम में आके अपने शब्दों को रखने के लिए। ऐसा सेशन और रखेंगे सर, है ना। जरूर फिर से आपसे जरूर जरूर। रिक्वेस्ट करेंगे, अपने कीमती समय को आप दीजिएगा और इसी तरीके से टीम को भी मोटिवेट और नॉलेज दोनों करते रहिएगा, है ना। थैंक यू कोई सो मच दिक्कत नहीं। आपका। थैंक यू।
ओके, थैंक बाकी आप सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूअसली 1 घंटा 13 मिनट मुझे भी और सिकंदर सर को भी सुना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। हम लोग यही कोशिश करते, यही प्रयास करते हैं कि हमारी जितनी भी टीम है सबको इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि किसी कोई भी इन्वेस्टर हो या कोई भी नेटवर्कर हो या कोई भी मतलब ना ट्रेडर हो, किसी भी तरीके से कोई अगर उनको गलत तरीके से अगर ज्वाइन कराया है तो वो सारी सच्चाई को जाने, है ना। सच पे और खराई पे हम बिजनेस करते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार के पचड़े में ना पड़ने पाए, है ना। ये जूम सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। और आपके लिए आज के लिए थोड़ा सा माफी भी चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है 100 का था, बहुत सारे लोगों का बैक टू बैक मैसेज आया है कि हम इंटर नहीं कर पाए यहाँ पे करके, है ना। कोशिश करते हैं, अगर यही भीड़ अगर लगातार लगी रही अगर एक हफ्ते तक, तो एक एक हफ्ते के अंदर हम क्या करेंगे, 300 से 500 के स्टन बनाएंगे यहाँ पे, है ना। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल रात के 9 बजे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मीटिंग को ओवर करते हैं।